तस्वीरों में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा के तीसरे और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर का महापर्व आप देखिए क्या आम क्या खास तस्वीरों में आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है अपनी बारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं ताकि वोट जो है वो डाल सके। सीटों में वोट पड़ रहे हैं जिसमें 24 जम्मू रीजन की है, 16 कश्मीर रीजन की है। और आप देखिए तस्वीरों में कि जिस मतदान केंद्र में हम जा रहे हैं मतदाताओं की अच्छी खासी जो करने से पूरी होगी ना अब तो नीचे कर लो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। ये खुशनुमा माहौल जो आप देख रहे हैं, ये उत्सवमय वातावरण, ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये ना केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज़ द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यकीनन 10 बरस के बाद जैसा आपने कहा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 370 की आड़ लेकर के यहाँ पर सत्ताधारी पार्टियों ने इसका अवधि काल 6 बरस चलने दिया। सन 1975 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने एक संशोधन लाया था संविधान में, अमेंडमेंट, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस से बढ़ा करके 6 बरस कर दिया गया। यहाँ पर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से उनको ये अधिकार था कि वो सेंट्रल लॉ को अपनाएं कि ना अपनाएं, लेकिन उसे तुरंत अपना लिया गया। और उसके 3 बरस के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता सरकार बनती है जनता पार्टी की, तो उसे संशोधन को वापस मोड़ लिया गया और पुनः 6 बरस का कार्यकाल 5 बरस होगा। अब देखिए दूसरी मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही थी, सत्ताधारी पार्टी भी वही थी, मुख्यधारा भी, मुख्यमंत्री भी वही थे, लेकिन तब उन्हें 370 याद आ गया और 370 की आड़ लेकर के उन्होंने उस केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया और 6 बरस। और इसलिए हमारा ये मानना है कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और ये जो आज 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी उसी का एक संकेत है। पहली बार मुद्दे क्या लग रहे हैं, डिसाइसिव कौन से मुद्दे होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि 10 बरस से अगर चुनाव नहीं होता तो एक कड़ी है जो छूट जाती है आम जनता के साथ, क्योंकि ये मल्टी टीयर सिस्टम है और उसमें भी मोदी सरकार को ही शेयर जाता है, मोदी जी को ही जाता है। पहली बार इन्हीं 10 साल के अंतराल में यहाँ ज़िला परिषदों का गठन हुआ जो पहले नहीं हुआ करता था। वो भी एक विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्यों। इसी तरह 73 और 74 संशोधन पंचायत एक्ट का भी इन्हीं 10 वर्षों में लागू किया गया, जिसके तहत केंद्र की राशि सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचती है, पंचों, सरपंचों, काउंसिलर्स तक, वरना वो सीधी मुख्यमंत्री के तिजोरी में जाती थी। यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी का भी यहाँ पर जो चलन है इन्हीं 10 वर्षों में हुआ है। और ये जो मल्टी टीयर कड़ी बनती है, तो जिसे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन, तो उससे प्रगति की रफ्तार भी बढ़ती है और लोगों को भी एक तरह का अपने प्रतिनिधियों के साथ ज़्यादा नज़दीक से संवाद करने का अवसर रहता है, क्योंकि हर जगह एमपी नहीं पहुंच सकता, हर जगह दूसरे प्रतिनिधि नहीं पहुंच सकते। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही सेहतमंद दृश्य आप देख रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में। और ये जो दृश्य है सारे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल उसी तरह जैसे
भारत के किसी और प्रदेश में चुनाव के समय देखने को नसरुल्लाह की मौत को लेकर कश्मीर घाटी में जिस तरीके से एक दोबारा से कहीं ना कहीं उत्पाद बताने की कोशिश जो है वो की जा रही नहीं, है। सबसे पहले तो आपको इस बात की सराहना करनी होगी कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है 30-35 वर्ष के बाद, ना कोई पाकिस्तान से इस्लामाबाद से हड़ताल की कॉल हुई, ना कोई यहाँ से किसी अलगाववादी दल ने बाइकॉट की कॉल दी, और ना ही 8-10% मतदान हुआ जैसे पहले हुआ करता था। आप देखिए, चुनाव के दौरान कोई अलगाववादी नारा नहीं लगा। इसका मतलब तभी मैंने कहा कि सही माने में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर लोगों से क्या अपील करेंगे? वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो या फिर वाल्मीकि समाज हो, वो पहली बार वोट डाल रहे हैं। निश्चय ही आपने ठीक कहा, बहुत ही सेहतमंद बात है। मुझे लगता है कि विश्व में एक मात्र ऐसी मिसाल थी जहाँ के 60-70 वर्ष तक समाज के एक वर्ग को उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया, उनके वोट के अधिकार से भी नागरिक वंचित रखा गया। आज तो 21वीं सदी में यदि आप किसी दूसरे देश में भी जाकर के बस जाएं तो 10-15 वर्ष में वहाँ की भी नागरिकता मिल जाती है। और ये वो वर्ग है जिसने हिंदुस्तान को 2 प्रधानमंत्री दिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो जेलम पाकिस्तान से आए थे, श्री I.K. गुजराल जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आए थे, वहाँ से ग्रेजुएट करके, यानी अगर लेकिन यहाँ जो आकर के बस गए उसी तबके के लोग, उसी वर्ग के लोग, उन्हें वंचित किया गया क्योंकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को लगता था कि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। और मैं फिर कहूँगा, ये एक और मिसाल है 35 और 370 के दुरुपयोग की कि इन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा गया। पहली बार ये विडंबना समाप्त हुई है मोदी जी के आने के बाद। Yeah, not only that, I think it's also more of the vote bank politics, because all these refugees who came from Pakistan were not very favorably disposed towards the Congress party. They always had this mind and they always held Congress party responsible for the partition. Partition was one of the biggest miscarriages of history in the recent, in the recent past, or in the last half a century or so. And they always attributed the partition to the personal ambition of Jawaharlal Nehru and Jinnah. And therefore, when they came and settled down over here, in the garb of in the LAB, using the LAB of 35A and 370, they were kept away from the voting rights and also from the citizenship rights. Whereas the contradiction is the same section of society has given India 2 prime ministers, Dr. Manmohan Singh and I.K. Gujral. So I think this is again indicative of the fact what we have been talking, reiterating time and again, that Article 370 was misused, or maybe may I dare say abused, precisely by those who were the most vociferous votaries of it. It never helped the common man, whether it was from Jammu or even in Srinagar. Even if you ask common man in the streets of Srinagar or Kashmir, they will also in heart of heart approve of the abrogation of Article 370.